गेम थ्योरी में एक टॉपिक आता है प्रिजनर डिलेमा, और प्रिजनर डिलेमा का सामना ओलिगोपोली मार्केट को करना पड़ता है। इस वाली वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं प्रिजनर डिलेमा, और प्रिजनर डिलेमा का किस तरीके से ओलिगोपोली से रिलेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे कोर्सेज में लगती है। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। प्रिजनर डिलेमा, देखिए प्रिजनर डिलेमा एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ओलिगोपोली मार्केट में होने वाले कन्फ्लिक्ट को बताता है। तो प्रिजनर डिलेमा को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि दो पर्सन है ए और बी, जो कि अरेस्ट किए गए हैं। उन्होंने बैंक की रॉबरी की है, और बैंक की रॉबरी के साथ साथ उनको जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस को कोई सबूत नहीं है। हालांकि वो तभी उनको एक तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है जब दोनों एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी हमने एक तरीके से मतलब चोरी की है। यानी कि अगर उनके पास चोरी का कोई भी सबूत नहीं मिला पुलिस को, अगर वो केवल और केवल तभी चोर कहलाए जाएंगे जब वो दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लें। तो पुलिस क्या करती है, दोनों को अलग अलग बंद कर देती है, अलग अलग कमरे में बंद करती है और अलग अलग इंटरोगेशन किया जाता है। और उनके सामने ये विकल्प दिए जाते हैं, पहला कि अगर उनमें से कोई दोनों के दोनों यानी कि बोथ कन्फेस कर लें कि हाँ उन्होंने चोरी की है, तो दोनों को 10-10 साल की जेल होगी। पहला ऑप्शन तो ये दिया गया है कि ठीक है जी दोनों कन्फेस कर लें। इसको हमने पे ऑफ मैट्रिक्स से बनाया है, पे ऑफ मैट्रिक्स हमने यहां बनाई हुई है कि अगर दोनों ही कन्फेस कर लें तो ए को भी मिलेगा 10 ईयर और बी को भी मिलेगा 10 ईयर। इस तरीके का कन्फेस करते हैं। तो दूसरा, अगर दोनों कन्फेस ना करें तो दोनों को 2-2 साल मिलेंगे, दोनों को 2-2 साल मिलेंगे नॉट कन्फेस में। तीसरा ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए एक कन्फेस कर ले और दूसरा कन्फेस ना करे तो जो कन्फेस करने वाला है उसको 1 ईयर की जेल होगी, क्योंकि वो तो सरकारी गवाह बना है, और जिसने कन्फेस नहीं किया उसको 20 ईयर की सजा होगी। यानी कि जिसने कन्फेस कर लिया उसको 1 ईयर की, और जिसने कन्फेस नहीं किया उसको 20 ईयर की। यहां पे जिसने कन्फेस नहीं किया उसको 20 ईयर की, और जिसने कन्फेस कर लिया उसको 1 ईयर की। मैं दोबारा समझा देता हूं, 3 विकल्प है। पहला, दोनों कन्फेस कर लो, दोनों को 10 ईयर मिलेगा। मैं सर्कल जो कर रहा हूं वो बी का है, ठीक है जी, सर्कल में है वो बी का है। तो बी को अगर ए को भी 10 ईयर, बी को भी 10 ईयर, दोनों कन्फेस नहीं करते दोनों को 2-2 ईयर। अगर एक कन्फेस करता है, मान लीजिए ए कन्फेस कर ले, ए कन्फेस नहीं करता तो ए को 20 की और बी को 1 ईयर की, क्योंकि बी ने कन्फेस कर लिया है। इसी तरीके से अगर ए कन्फेस कर ले तो ए को 1 ईयर की और बी कन्फेस ना करे तो उसको 20 ईयर की। इस तरीके से पे ऑफ मैट्रिक्स है। पे ऑफ मैट्रिक्स में अब हम एक बार इस पे ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं, क्योंकि सारा खेल इस पे ऑफ मैट्रिक्स का ही है। देखिए जब हम डिसीजन लेते हैं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं थोड़ा सा, बाद में हम इसको नीचे कर लेंगे या थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, चलिए यहां तक कर लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, ए और बी, जो ए पर्सन है और बी पर्सन है वो अलग अलग रूम में बंद है। ए पर्सन मान लीजिए ए है और ये बी है, ये दो अलग अलग लोग हैं। अब ए के सामने 2 विकल्प है, एक तो या तो वो कन्फेस करें, दूसरा वो नॉट कन्फेस करे। तो कन्फेस करने से इसको मैक्सिमम, देखिए इंडिविजुअल ना सोच के अगर दोनों कंबाइंड होकर फैसला ले तो कंबाइंड होकर फैसला लेने में 2-2 ईयर की जेल होगी और बहुत आसानी से वो 2 साल बाद छूट जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर उनको अलग अलग बंद किया गया है, यहां पे बात हम ज्वाइंट डिसीजन की नहीं कर रहे बल्कि इंडिविजुअल डिसीजन की कर रहे हैं। तो एक क्या सोचता है कि अगर वो कन्फेस कर लेता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको सजा होगी कितने साल की, 10 ईयर की। और अगर उसने कन्फेस कर लिया और दूसरे ने नहीं किया तो अच्छा रहेगा, उसको मिनिमम कितनी सजा होगी, 1 ईयर की। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे वो सोच रहा है कि कन्फेस करने पर उसको मैक्सिमम 10 ईयर की सजा होगी और मिनिमम 1 ईयर की होगी, जबकि अगर वो कन्फेस नहीं करता है तो मैक्सिमम सजा उसको 20 ईयर की हो सकती है और मिनिमम सजा उसको 2 ईयर की तो होगी ही होगी। यानी कि इस केस में अगर ए बी के साथ कोऑर्डिनेट कर ले और आपस में मिलकर फैसला ले तो डेफिनेटली नॉट कन्फेस इज द बेस्ट डिसीजन, नॉट कन्फेस इज द बेस्ट डिसीजन। लेकिन अगर दोनों इंडिविजुअल होकर फैसला ले रहे हैं तो ए का जो फैसला है वो नॉट कन्फेस
के मुकाबले जो कन्फेस है वो ज्यादा बेटर विकल्प है, यानी कि ये कन्फेस वाला विकल्प ज्यादा बेटर है, इसलिए ए जो है वो कन्फेस कर लेगा। अगर हम बी की बात करें तो बी के सामने भी दो विकल्प हैं, एक तो कन्फेस कि हाँ जी हमने चोरी की है, दूसरा नॉट कन्फेस कि हमने नहीं की। अब एक अगर कन्फेस करता है तो मैक्सिमम कितनी सजा होगी? ए के सामने भी वही विकल्प है कि अगर मैंने कन्फेस कर लिया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर की मुझे सजा होगी, लेकिन अगर मैंने कन्फेस कर लिया और दूसरे ने कन्फेस नहीं किया तो मुझे 1 ईयर के बाद छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये उसके सामने और विकल्प है। लेकिन अगर उसने नॉट कन्फेस किया और दूसरे ने कन्फेस किया तो वो तो मर जाएगा और 20 साल उसको कैद होगी, जबकि उसको मिनिमम 2 ईयर की तो सजा होनी ही होनी है। तो दोनों मिलकर इसके लिए भी कन्फेस जो है वो एक बेस्ट फैसला है, यानी कि दोनों के दोनों अगर कोऑपरेटिव बिहेवियर अपनाते तो दोनों को ही फायदा होता, लेकिन क्योंकि उनके बीच में विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके बीच में फेथ नहीं है, इसलिए जो ए है वो भी कन्फेस कर लेगा, बी भी कन्फेस कर लेगा और इस वाले विकल्प को चुनोगे। यानी कि जब ऑप्शन आपके पास अच्छे नहीं होते तो किस तरीके से चूज किए जाते हैं, उसी को नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। नैश इक्विलिब्रियम के ऊपर हम अगली वीडियो जो है वो नैश इक्विलिब्रियम के ऊपर ही बनाएंगे। यानी कि जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, बाय कन्फेशन ईच पर्सन इज स्ट्रेटेजी अटेम्प्टेड टू मेक द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। यानी कि बेस्ट ऑफ द वर्स्ट क्या मतलब है? सबसे बुरी में सबसे अच्छी स्थिति के बारे में बता रहा है कन्फेस करना। तो रिजल्ट आप निकाल सकते हो कि द डिसीजन ऑफ कन्फेस और चीट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द अदर डज, इट इज द डोमिनेट स्ट्रेटेजी। ये डोमिनेट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति फैसला लेता है तो इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि दूसरा क्या फैसला लेगा। हमने अपने ऑलरेडी डोमिनेट स्ट्रेटेजी के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा बोथ आर वर्स ऑफ, दोनों के दोनों खराब स्थिति में पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए दो कंपनियां टाटा, मान लीजिए टाटा और मारुति आपस में मिल जाएं तो दोनों के लिए बेस्ट रहेगा, प्राइस को बहुत ऊंचा लेके जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में क्यों आपस में आखिरकार कॉपरेशन नहीं होता, वही प्रिजनर डिलेमा समझाने की कोशिश करता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इकोनॉमिक्स का एक टीचर है जो नंबर 1 पर है, और मान लीजिए इकोनॉमिक्स का एक टीचर है जो नंबर 2 पर है, यानी कि 2 टीचर हैं, और मान लीजिए कि पूरी की पूरी मार्केट का 90% हिस्सा ही कवर करते हैं। हम मान रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, यूपीएससी के बच्चे पढ़ाते हैं, और मार्केट में केवल इन 2 का ही नाम है और कोई है ही नहीं। 90% बच्चे इन्हीं दोनों के पास पढ़ते हैं, और अगर ये दोनों मिल जाएं तो डेफिनेटली प्राइस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा अविश्वास बना रहेगा, फेथ की कमी बनी रहेगी। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को धोखा दे दे। ये डर, ये चिंता, ये एक तरीके से आप कह सकते हो अविश्वास, फेथ की कमी इन दोनों को आपस में कॉपरेट करने नहीं देगी। जैसी समस्या का सामना ओलिगोपोली ने किया, देखिए कि यहाँ पे इसी को एक पे ऑफ मैट्रिक्स से हमने समझाने की कोशिश की है। 2 स्ट्रेटेजी है, एक लो प्राइस की और एक हाई प्राइस की, 2 स्ट्रेटेजी है। एक फर्म के पास 2 स्ट्रेटेजी, हाई प्राइस या लो प्राइस। इसी तरीके से फर्म बी के पास भी 2 स्ट्रेटेजी है, लो प्राइस और हाई प्राइस। अगर दोनों ही फर्में हाई प्राइस को चूज करती हैं तो दोनों को 250 का फायदा होगा, और दोनों ही फर्में अगर लो प्राइस चूज करती हैं तो दोनों को 200 का फायदा होगा। तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली दोनों को जब हाई प्राइस ही रखना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों को ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर ए लो प्राइस रखता है और बी हाई प्राइस रखता है तो ए को तो 300 का फायदा होगा, जबकि बी को केवल 100 का फायदा होगा। इसी तरीके से ए जो है वो हाई प्राइस रखता है तो ए को केवल 100 का फायदा होगा, जबकि बी को 300 का फायदा होगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में फेथ की कमी है, तो वो इसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे। क्योंकि अगर वो मान लीजिए ए चुनता है कि ठीक है जी हम आपके हिसाब से हाई प्राइस रखते हैं, तो उसके मन में डर बना रहेगा कहीं ऐसा नहीं है कि मैंने तो हाई प्राइस रखा और बी ने प्राइस को लो कर दिया तो मुझे तो केवल 100 का फायदा हो रहा था, अच्छा खासा 200 का फायदा हो रहा था, मैंने तो अपना खुद का नुकसान करा लिया। इसी तरीके से बी सोचेगा और अल्टीमेटली दोनों फर्मों के बीच में कॉपरेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ओलिगोपोली मार्केट में ये दिक्कत आती है, यानी कि कॉपरेशन क्यों नहीं होता।
आखिरकार फर्मों के बीच वो हमने प्रिजनर डिलेमा के थ्रू समझाने की कोशिश की। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि ओलिगोपोली मार्केट में अगर फर्में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, एक दूसरे के साथ कोलूजन बना लें, तो डेफिनेटली ये फायदा होगा, लेकिन ये फायदा केवल शॉर्ट रन में होगा, क्योंकि परस्पर अविश्वास, परस्पर धोखे की भावना किसी भी कोलिजन को रुकने नहीं देती, टिकने नहीं देती, और इस तरीके से फर्में कंपिटिटिव बिहेवियर अपनाती, न कि कोऑपरेटिव बिहेवियर ओलिगोपोली के अंदर। तो ये है इस पूरी की पूरी थ्योरी का कंक्लूजन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।